नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस स्वाधीनता संग्राम के लेक्चर सीरीज में। इससे पूर्व के लेक्चर में अपन ने चर्चा किया था कि कैसे असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त को और 11 फरवरी 1922 को इसको समाप्त कर दिया जाता है। गांधी जी जैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं वैसे ही भारतीयों में एक उम्मीद जगती है कि हो न हो अब हम स्वतंत्र हो जाएंगे और स्वशासन में एक निर्भय विचरण करेंगे। लेकिन उन उम्मीदों को तब ठेस पहुंचती है जब 11 फरवरी 1922 को गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। जैसे ही यह आंदोलन स्थगित हो जाता है उसके बाद एक डेट याद रखिएगा, 13 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 13 मार्च को गांधी जी को चौरा चौरी इंसिडेंट के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको 6 साल की सजा सुनाई जाती है और वो जेल चले जाते हैं। जैसे ही गांधी जी जेल जाते हैं उसके उपरांत भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी समय एक पार्टी का स्थापना होता है जिसका नाम रहता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संदर्भ में अगर बात की जाए तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। इसके जो फाउंडर मेंबर्स रहते हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो थे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। तो ये स्वराज पार्टी थी, इसके संस्थापक सदस्य मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। उद्देश्य क्या था, आखिर स्वराज पार्टी क्यों अस्तित्व में आई? तो स्वराज पार्टी के अस्तित्व में आने का सिर्फ एक ही कारण था कि जो अधूरा काम रह गया था गांधी जी का, स्वाधीनता का या स्वराज का, उसकी प्राप्ति। उद्देश्य में स्वराज्य की प्राप्ति। लेकिन स्वराज्य की प्राप्ति जो थी ये एक निर्वाचन पद्धति के तहत थी। अब क्या होता है कि ये निर्वाचन पद्धति में आ जाते हैं, लेकिन 1924 में क्या होता है, जो लोकल लीडर्स रहते हैं उसी से स्वराज पार्टी हार जाती है। मतलब जो उनका उद्देश्य रहता है स्वराज की प्राप्ति का, वो अपने ही लोगों के द्वारा प्राप्त होने के बाद चकनाचूर हो जाता है। 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है, जो फाउंडर मेंबर थे स्वराज पार्टी का। जैसे ही CR दास की मृत्यु हो जाती है वैसे ही जो स्पाइनल कोड होता है स्वराज पार्टी का वो ब्लॉक हो जाता है, यानी टूट जाता है और धीरे धीरे स्वराज पार्टी शिथिल पड़ जाती है। तो ये रहा स्वराज पार्टी। जैसे ही चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो जाती है, एक पार्टी का उदय होता है स्वराज पार्टी। फाउंडर मेंबर्स में मोतीलाल नेहरू, CR दास, और उद्देश्य क्या था, स्वराज की प्राप्ति। उसके बाद एक और पार्टी परस्पर आती है, उस पार्टी के बारे में भी अपन देख लेते हैं। HRA एक ये एसोसिएशन रहता है, ये संगठन रहता है। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके संस्थापक सदस्य कौन होते हैं, सचिन सन्याल। संस्थापक कौन होते हैं, सचिन सन्याल। सदस्य कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी। कब इसकी स्थापना होती है, HRA की 1924 में। संस्थापक कौन है, सचिन सन्याल। सदस्य यानी मेंबर्स कौन कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान। अब ये जो HRA रहता है, इस HRA ने एक षड्यंत्र रचा था जिसको काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ये एक ट्रेन थी जो अंग्रेजों के खजाने लेकर सहारनपुर से पटना की तरफ आ रही थी। पटना से सहारनपुर या सहारन से पटनापुर, मतलब ये इसी मार्ग में थी। इस मार्ग में काकोरी एक जगह है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उस जगह पे इन्होंने षड्यंत्र करके उस ट्रेन को रोक के और जो अंग्रेजों का खजाना था, जो सोने की पेटियां थी, बहुत सारे मूवीज में अपन ने देखा है, उसको लूट लिया था। और लूटने के बाद ये लोग वहां से फरार हो गए। लेकिन मुख्य अपराधी किसे माना गया था, राम प्रसाद बिस्मिल को। राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार हुए। राम प्रसाद बिस्मिल जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने काकोरी का षड्यंत्र किया था। जब पूछा गया आपने धन क्या किया, तो कहा कि मैंने धन जो लूटा था वो गरीबों में बांट दिया।
तो ये कहानी थी एचआरए और काकोरी षड्यंत्र की। उसके बाद अपन आते हैं गांधी जी की पुनः वापसी। जो अपन ने पढ़ा था कि गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित करते हैं और चौरा चौरी इंसिडेंट के कारण, जो चौरा चौरी की हादसा होती है उसके कारण गांधी जी को 6 साल की सजा होती है। लेकिन 6 साल से पहले ही गांधी जी की तबीयत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को शारीरिक स्वास्थ्य की वजह से जेल से रिलीज कर दिया जाता है। गांधी जी जेल से बाहर आते हैं 5 फरवरी 1924 को और कांग्रेस उनको मनाने में सफल हो जाती है कि आप अगले सेशन का अध्यक्षता करिए। गांधी जी 1924 का दिसंबर में जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव का, उसमें अध्यक्षता के लिए राजी होते हैं और अध्यक्षता करते भी हैं। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो याद रखिएगा एकमात्र यही अधिवेशन था और वो था बेलगांव का अधिवेशन। अध्यक्ष गांधी जी थे प्रथम एवं अंतिम बार, प्रथम बार भी थे और अंतिम बार, चूंकि एक ही बार रहे हैं। अब जैसे ही गांधी जी कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस को एक उम्मीद बंधती है कि हो ना हो अब क्या होगा कि कांग्रेस अब जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसको तीव्रता से आगे बढ़ाएगा। लेकिन गांधी जी अध्यक्षता करते हैं, जस्ट उसके चंद दिनों बाद जनवरी 1925 को गांधी जी इस्तीफा दे देते हैं। यानी जो उम्मीद पाल के कांग्रेस के लीडर्स रखे थे कि हो ना हो गांधी जी के आने से हम मजबूत हो गए हैं, वो सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। बात क्या होता है कि एक अधिवेशन होता है 1925 का। 1925 का जो कानपुर का अधिवेशन होता है, इसमें अध्यक्ष रहती हैं सरोजनी नायडू। याद रखिएगा इसको। गांधी जी का जो बेलगांव का अधिवेशन रहता है 1924, उसके बाद 1925 में जो अधिवेशन होता है जिसमें सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनती हैं उनके कहने पर। उसके बाद 1926 में जवाहरलाल नेहरू का भारत आगमन होता है, यानी विदेश से भारत वापसी होती है और वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। यानी कांग्रेस विदेश से जवाहरलाल नेहरू विदेश से आकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं। अब नवंबर 1927 में एक बड़ी घटना होती है, वो होता है साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन होता है, अध्यक्ष कौन रहते हैं? सर जॉन साइमन। अब इसका गठन क्यों होता है? इसका गठन इसलिए होता है कि 1919 में जो अधिनियम आया रहता है, उस अधिनियम में ये कहा गया रहता है कि हर 10 साल में हम समीक्षा करेंगे कि क्या भारत के संविधान, भारत में जो संविधान है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, जो हम जिस हिसाब से यहाँ पे शासन कर रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन किया जाए। उसके लिए कमीशन हर 10 साल पे समीक्षा की जाएगी और उसमें जो चेंजेस करना होगा उसको किया जाएगा। 2 साल पहले 1919 में अधिनियम आया था, 10 साल की बात की गई थी। 2 साल पहले ही, पूर्व में ही सरकार ने एक कमीशन का गठन कर दिया, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। कितने सदस्य थी? 7 सदस्यीय ये कमीशन थी और सातों के सातों सदस्य गोरे थे, यानी वाइट थे, ब्रिटिशर्स थे। अब क्या हुआ कि इस कमीशन में जब ब्रिटिशर्स थे तो भारतीयों ने इसका विरोध किया और कहा कि कम से कम एक भारतीय को रखा जाए। और इस कमीशन को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, व्हाइटमैन कमीशन। और व्हाइटमैन कमीशन क्यों कहा जाता है या श्वेत कमीशन क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर अंग्रेज ही थे। भारतीयों ने जब विरोध किया कि कम से कम एक भारतीय को इसमें रखा जाए, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी। अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी। भारत में जो साइमन कमीशन था वो आया फरवरी 1928 में। नवंबर 1927 में इसका गठन होता है। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। पूरे भारत में इसका पुरजोर विरोध होता है। हर जगह से जो लीडर्स जहां से रहते हैं वहां पे इसका विरोध करते हैं। मुंबई में गांधी जी विरोध करते हैं। अब उत्तर प्रदेश से बात की जाए तो गोविंद बल्लभ पंत, मोतीलाल नेहरू,
सबसे इम्पोर्टेंट जो रहा, जो आगे के जब हम पढ़ेंगे उसमें इसका वर्णन होगा, वो रहा लाहौर का। लाहौर में भी इस क्रम में विरोध होते हैं जब साइमन कमीशन भारत आता है, और वहाँ पे इस विरोध का नेतृत्व करते हैं लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, लाहौर में विरोध प्रदर्शन होते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। जब जहाँ कहीं भी इनका सम्मेलन होता था वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी कि एक आध मौतें तो हो ही जाती थी। तो लाला लाजपत राय वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। इनका सहयोग कर रहे थे नौजवान हिंद सभा। अब जब प्रदर्शन हो रहा था तो जो वहाँ के अधीक्षक थे स्कॉट, उन्होंने जो वहाँ के उप अधीक्षक थे सैंडरसन, इनको इजाज़त दी कि आप लाठीचार्ज कीजिए। लाठीचार्ज हुआ और डेलिब्रेटली जानबूझकर लाला लाजपत राय को टारगेट बनाया गया। लाला लाजपत राय के ऊपर अंधाधुंध लाठियां भाजी गई। नवंबर 1928, फरवरी की घटना है, नवंबर 1928 लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। जो लाठीचार्ज हुआ उसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और बाद में नवंबर 1928 में 9 महीने में उनकी मृत्यु हो जाती है। नवंबर 1928, इससे पहले अपन ने बताया था कि जो विरोध प्रदर्शन लाहौर में चल रहे थे जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, उनका सहयोग कर रहा था एक नौजवान सभा, जिसमें ये नौजवानों की एक फौज थी। अब ये नौजवान सभा था, उसका विलय हो जाता है और एक बड़े एसोसिएशन का, एक बड़े संगठन का स्थापना होता है जिसे हम HSRA कहते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नौजवान सभा का गठन भगत सिंह ने किया था और बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद इसका विलय करके और एक नई पार्टी बनाई जाती है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई है उसका बदला हम कैसे लें और आगे क्रांतिकारी आंदोलन कैसे आगे बढ़ाया जाए। दिसंबर 1928 भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने सैंडरसन की हत्या कर दी। जो ये सैंडरसन जिन्होंने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां भाजी थी, उनकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। अब एक और चीज, जब साइमन कमीशन भारत आता है और जब उसका विरोध होता है तो वहां उसके एक सदस्य रहते हैं बर्केनहेड। बर्केनहेड कहते हैं कि आप लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन आप लोग से संविधान बनेगा नहीं, आप लोग संविधान नहीं बना सकते, आप लोग इस लायक नहीं है कि आप लोग संविधान बना सकते हैं। अब इसी के प्रत्युत्तर में 28 अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी होता है। यानी ये भारतीय संविधान का नीला पत्र भी इसको कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट को। एक अपना बनाया हुआ संविधान हम जारी करते हैं 28 अगस्त 1928 का, ये बर्केनहेड के प्रत्युत्तर में। इसके बाद के लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे कि कैसे ये जो HSRA होती है वो आगे कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देती है। गांधी जी का अब आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। धन्यवाद।